राजस्थान की संस्कृति जितनी समृद्ध है उतने ही दिलचस्प है वहाँ के पारंपरिक आभूषण। इस एक्सप्लेनर में हम राजस्थान के इन अद्भुत आभूषणों की दुनिया को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल सिर से लेकर पैर तक शरीर के अंगों के क्रम में ये एक बेहद शानदार और व्यवस्थित सफर होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरे सफर को बहुत ही लॉजिकल तरीके से बांटा गया है। शुरुआत में कुछ जरूरी नियम जानेंगे, फिर सिर और कान, उसके बाद नाक, दांत और गला, फिर हाथ और बाजू और आखिर में कमर और पैरों के आभूषणों को समझेंगे। शुरुआत एकदम बेसिक से करते हैं। आभूषण यानी खूबसूरती बढ़ाने के लिए धातु से बनी चीजें। दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान में इनका इतिहास बहुत पुराना है। इसके सबसे पहले सबूत आहड़ और कालीबंगा सभ्यताओं से मिलते हैं। इनमें चांदी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। खासकर मेवाड़ क्षेत्र के आदिवासी समूहों में ये आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। आगे बढ़ने से पहले एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए। अक्सर परीक्षाओं में सिर से पैर तक का सही क्रम पूछा जाता है। अगर विकल्पों में कान और नाक दोनों हो तो हमेशा कान को पहले रखा जाता है, और अगर खास तौर पर बाली आभूषण की बात हो जो कान और नाक दोनों में पहनी जाती है तो ऐसे सवालों में पहला विकल्प हमेशा नाक को ही माना जाता है। ये एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की ट्रिक है। तो चलिए नियमों को समझने के बाद शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से की ओर चलते हैं, यानी सिर, माथा और कान। अब इतने सारे आभूषणों के नाम याद कैसे रहें? इसके लिए एक बहुत ही मजेदार मेमोरी ट्रिक है। जरा इस वाक्य पर गौर कीजिए। 7 समंदर पार करके मैं अब तेरे लिए फीनी लेकर आ गया। सुनने में ये किसी पुरानी फिल्म का डायलॉग लग सकता है, लेकिन असल में ये सिर और माथे के आभूषणों को याद रखने की एक मास्टर चाबी है। देखिए कैसे इस एक लाइन से पूरी लिस्ट बाहर आ जाती है। 7 से सांखली, समंदर से सिरमांग, और इसी तरह टिडिभल को पत्री, शीशफूल, शीशपट्टी, रखड़ी, मेहमंद, बिंदिया, बोर या बोरला, फीणी और गोफण। बस एक लाइन याद की और माथे तथा सिर के सभी आभूषण उंगलियों पर आ गए। यहाँ इन तस्वीरों को देखने पर बनावट बिल्कुल साफ हो जाती है। बाईं ओर शीशपट्टी है जो माथे के ऊपरी हिस्से पर एक बैंड की तरह सजती है, और दाईं ओर गोफण है। इन्हें देखकर ही समझ आ जाता है कि ये सिर को कितना राजसी और एकदम रॉयल लुक देते हैं। सिर से थोड़ा नीचे अब कानों की तरफ आते हैं। कानों की आभूषणों के लिए भी एक बड़ी ही रंगीन और मनोरंजक ट्रिक है। पीतल का सुर आ मिला तो बरेली बाजार का झुमका जा गिरा टोटी में। इस मजेदार लाइन से कानों के आभूषणों का पूरा पिटारा खुलता है। पीपल पन्ना, लौंग, कर्णफूल, कोकरू, सुरलिया, ओगनिया, लटकन, बाली और झुमका। यहाँ एक बात पर खास ध्यान देना चाहिए। कुछ आभूषण सिर्फ पुरुषों के लिए होते हैं, जैसे झेला और मुर्की। मुर्की तो अक्सर कई लोगों को पहने हुए देखा भी गया होगा। ये काफी आम है। इन छवियों में झुमकी और बाली का फर्क एकदम स्पष्ट है। झुमकी का डिजाइन नीचे की तरफ लटकता हुआ होता है, जबकि बाली गोल होती है। पर अपना गोल्डन रूल मत भूलिएगा, बाली कान में भी पहनते हैं, लेकिन एग्जाम के नजरिए से इसका पहला कनेक्शन नाक से ही माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं चेहरे के बीचों बीच और गले की तरफ। बात करते हैं नाक, दांत और गले के आभूषणों की। नाक के लिए नथ, कांटा, बाली, बेसरी, भमरकड़ी और चौंप तो हैं ही, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दांतों के भी आभूषण होते हैं। जी हाँ, रखन, कील, धांस और चूंप। ये जो चूंप है ये असल में सोने की एक कील होती है जिसे दांतों के बीच जड़वाया जाता है। अब यहाँ थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है। ये एक ऐसा ट्रैप है जहाँ अक्सर गलतियां होती हैं। 2 शब्द हैं, चोंप और चौंप। सुनने में बिल्कुल जुड़वां भाई लगते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना है कि चोंप दांत का आभूषण है और चौंप नाक का। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन अहम फर्क है। गले के आभूषणों के लिए एक छोटी सी कहानी का सहारा लिया जाता है। तुलसी व चंपाकली ठुस्सी पहनकर। इसी से निकलते हैं गले के भारी भरकम और जटिल आभूषण, जैसे तुलसी, तिमणियों, सांकर, चंपाकली, ठुस्सी, हमेल, मंगलसूत्र और हांसली। यहाँ ये बात गौर करने लायक है कि ठुस्सी आम नेकलेस के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी और भारी होती है। यहाँ बाईं ओर तुलसी और दाईं ओर चंपाकली देखी जा सकती है। चंपाकली का डिजाइन बिल्कुल छोटी छोटी कलियों जैसा होता है जो एक साथ गुंथी होती हैं।
इससे जुड़ी एक और बहुत ही गजब की जानकारी ये है कि चंपाकली सिर्फ गले का हार ही नहीं है, बल्कि राजस्थान में ये गोटे के काम का भी एक प्रकार होता है। गर्दन से और नीचे उतरते हैं और अब बात करते हैं ऊपरी अंगों यानी हाथों और बाजुओं की। कलाई, हाथ और उंगलियों के आभूषणों की लिस्ट को याद करने की भी एक बेहतरीन ट्रिक है। गौरव ने राखी को उसके हाथों में बड़े दाम वाली अंगूठी पहनाई। चलिए इसे डिकोड करते हैं। इस क्रम को देखने पर सब कुछ साफ हो जाता है। ऊपरी बांह या बाजू पर बाजूबंद या टड्डा पहना जाता है। फिर कलाई और हाथों के लिए आते हैं गोखरू, नोगरी, राखी, हथफूल, बलिया, बंगड़ी और चूड़ी। उंगलियों के लिए दामना और अंगूठी का इस्तेमाल होता है। ये एकदम क्लियर रहना चाहिए कि बाजूबंद ऊपर होता है और दामना उंगलियों में। यहाँ एक बार फिर शब्दों के जाल से बचने का अलर्ट है। गोखरू हाथ का आभूषण है, जबकि कोखरू कान का। इस तरह के मिलते जुलते नाम अक्सर भारी कंफ्यूजन पैदा करते हैं, इसलिए इन्हें आमने सामने रखकर समझना ही सबसे बेस्ट तरीका है। अब एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट सुनिए। कांच से बनी चूड़ी को कातरिया कहा जाता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कातरिया नाम का एक कीड़ा भी होता है जो पूरी की पूरी फसलें बर्बाद कर देता है। कांच की चूड़ी और फसल का कीड़ा, एक ही नाम पर मतलब एकदम अलग, है ना कमाल की बात। और अब हम पहुंच गए हैं अपने इस शरीर रचना विज्ञान के सफर के आखिरी पड़ाव पर, यानी कमर और पैरों को सजाने वाले आभूषण। इस शारीरिक नक्शे को पूरा करने के लिए बस 2 बातें याद रखनी है। कमर के लिए सटका, कंडोरा, करधनी और तागड़ी। पैरों की लिस्ट थोड़ी सी लंबी है। नूपुर, रमझोल, नेवरी, आंवला, झांझरिया, घुंघरू, कड़ा और पैरों की उंगलियों के लिए बिछिया, जिसे फोल्डरी भी कहते हैं। इन सब में रमझोल बड़ा ही खास है। ये सिर्फ एक भारी चांदी का टकने का आभूषण ही नहीं है, बल्कि पारंपरिक नृत्यों में जब इसे पहना जाता है तो यह एक घन वाद्य यंत्र यानी ताल वाद्य का काम भी करता है। यह कला और आभूषण का क्या ही शानदार तालमेल है। तो सिर से पैर तक की इस पूरी जर्नी के बाद चलिए एक आखिरी सवाल पर विचार करते हैं। नोगरी और नेवरी, इनमें क्या अंतर है? जरा सोचिए, इनमें से कौन सा हाथ में पहना जाता है और कौन सा पैर में? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि यही छोटी छोटी डिटेल्स राजस्थान की इस बेमिसाल आभूषण परंपरा को समझने की असली कुंजी हैं। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।